हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर या मैं बोलूँ साइंस का ही पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं यार तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब आप मेरे पे छोड़ दो और बस थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ जाओ। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यार इस चैप्टर की बात करूंगा बेटा तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो वो किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं समझना। जैसे H2O था, वाटर था, इसको आपने वेपराइज किया टेम्परेचर दे करके, वेपर में चेंज हो गया, देखो इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ गई। तो आपने क्या बोला कि इसमें कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। आपने कर्ड को गर्मियों में के टाइम में देखा होगा कि उसको रख दिया, थोड़े टाइम में वो सौर हो जाता है, थोड़े मतलब कुछ आवर्स बाद वो थोड़ा थोड़ा सौर होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या हो गया होगा, कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो बेटा उसमें किस तरह के चेंज हुए, केमिकल चेंजेस भी हुए। ठीक है, और देखो फिजिकल चेंजेस भी हुए, पहले वो बिल्कुल लिक्विड था, मिल्क था, और देन धीरे धीरे वो कट जैसा बनना शुरू हो गया। तो इसमें यानी कि यहाँ पर हमारे को फिजिकल चेंजेस एज वेल एज केमिकल चेंजेस दोनों ही देखने को मिले। ठीक है क्या। अब इसी तरह के हमारे को चेंजेस की बात करिए, जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, ये भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, कुछ भी आयरन वगैरह का देखो, आयरन वगैरह को बाहर देखो, थोड़ा टाइम पड़ा होता है, उस पर रस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगला है ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। बेटा फर्मेंटेशन में क्या बनता है, दो चीजें बनती है, एक तो लैक्टिक एसिड बनता है और दूसरा बनता है इथेनॉल। ठीक है, अब मैंने बोला कि इथेनॉल इट्स ऑल्सो अ केमिकल, लैक्टिक एसिड की बात करूं इट्स ऑल्सो अ केमिकल। सही है क्या। इसका मतलब अगर दोनों की ही बात करूंगा बेटे तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि यहां पर केमिकल बन रहा होगा। फूड इज कुक्ड भाई, फिजिकल स्टेट में चेंज आई, या फिर केमिकल में भी बोल सकते हैं, कई बार केमिकल चेंजेस भी होते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भाई फूड अगर डाइजेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन वगैरह भी होता है, इन सब के लिए भी जरूरत पड़ेगी, बी रेस्पायर। तो देखो जरा ये सारे चेंजेस भी कहीं केमिकल फिजिकल इन्हीं कैटेगरीज में लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक हो गया, ये आपने दुनिया भर के प्रोसेस भी देख रहे हैं जो हमारे पास इमेज बनी हुई है। ठीक है, अब देखना बेटा हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशंस। देन लिसन, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। अगर मैं सिंपली केमिकल इक्वेशंस की बात करूं तो देखना जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हुई हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए हमारे को जरूरत पड़ने वाली है किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। तो सर केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे कैसे, बेटा सुन देख, एक तरफ होगा क्या कि मैंने बोला एक जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो हमारे को बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो बना है यही है मेरा प्रोडक्ट, और जिससे बना है वो है मेरे पास रिएक्टेंट। चलो ये तो मेरे को समझ आता है कि रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट तो बन रहा है, पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हम ये नहीं लिखेंगे मैग्नीशियम का पूरा स्पेलिंग लिख के बैठ रहे हैं, ऑक्सीजन का स्पेलिंग लिख के बैठ रहे हैं। सही है क्या। इसका मतलब है बेटा कि इस केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को जिन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी दोज आर केमिकल इक्वेशंस। ये है बेटा हमारे पास बेसिक जो हम यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सही है क्या। ठीक है, चलो अब ये हो गया सर, लिखने का तरीका क्या है बेटा, सुन देख, जितने मॉलिक्यूल्स, अब सुना, या मैं देखो इसको रिएक्टेंट बोल दिया, इसको हमने प्रोडक्ट बोला। अब सुना, जितने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल को छोड़ो, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे बेटा उतने ही एटम्स हमारे को प्रोडक्ट साइड चाहिए। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितना मास रिएक्टेंट का है क्या उतना ही मास प्रोडक्ट का होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है बेटा। अब इसका मतलब है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मास कंजर्वेशन को भी फॉलो करते हैं। यस, ये बिल्कुल लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, या मैं बोलूं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दोनों को ही फॉलो कर रहे होंगे। तो चलो ये हमारे पास हो गया बेसिक जो कि हमने सीखा है। अब चलो आ जाओ बात करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम लिया आपने, दो मैग्नीशियम क्यों लिया आगे सीखेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, हमारे को मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक दूसरा केमिकल बनकर तैयार हो गया, हमने इसको बोल दिया यस ये है केमिकल रिएक्शन। और उन्होंने वही बोल रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड में मिलने वाले हैं। सही है क्या। और आपने ये भी बोल रखा है कि मास क्या रहने वाला है, कंजर्व। ठीक है, चलो ये बेसिक है, इसमें मल्टीप्लाई कैसे किया, क्यों किया, कैसे किया, आ जाओ सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो जरा वही जो हमने मास वाली बात की, तो ये किस पे होता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है। यानी कि इस तरफ जितना, फिर वही बात कि जितने रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट, जो इनका नंबर होगा वो कैसा रहने वाला है, सेम। चलो अब तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और हमारे को इसको बैलेंस करना है, टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं बेटा, आ जाओ सीखते हैं। देखो हमारे पास है आयरन, H2O के साथ मिलकर के ये रिएक्टेंट है, Fe3O4 बनाया और H2 बनाया। अब जिनका नंबर है सबसे ज्यादा उन्हीं की साइड से अपन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरफ देखो बेटा 4 ऑक्सीजन आ रहा है और इस तरफ ऑक्सीजन का नंबर है 1,
तो इस तरफ पहले एक बार नंबर लिख देता हूं, 4 ऑक्सीजन आ रहा है। इस तरफ मेरे पास रिएक्टेंट में बेटा 1 ऑक्सीजन आ रहा है। 4 बनाने के लिए मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यस, बेसिक सी बात है। हाइड्रोजन को अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, इस तरफ H2 है, इस तरफ भी H2 है, कोई इशू नहीं, पर इशू भी आएगा। आयरन इस तरफ है 1, इस तरफ है 3, तो आयरन इस तरफ मैंने लिख दिया 1, इस तरफ है बेटा 3। 3 बनाने के लिए मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से करूंगा। आ जाओ, अब इसी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक है बेटा, ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं अपन। चलो आ जाओ। ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करता हूं, इस तरफ 4 ऑक्सीजन आ रहा है, इस तरफ सिर्फ 4 ऑक्सीजन आ रहा है, तो पक्का मेरे को बेटा तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 4 से। देखो गड़बड़ क्या हुई, 4 ऑक्सीजन तो बन गए, 4 ऑक्सीजन तो बन गए, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया भाई। हाइड्रोजन अब कितने हो गए? 4 2 जा 8, इस तरफ सिर्फ 2 आ रहा है। इसका मतलब इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? तो देखो अब इस तरफ हाइड्रोजन का जो नंबर है वह है 8 हाइड्रोजन, इस तरफ बन रहा है सिर्फ 2, तो भाई कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आयरन इस तरफ 3 बन रहे, इस तरफ 1 बन रहे, हमने सॉरी आयरन इस तरफ 1 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। यस, ये रिएक्शन हो गई भाई बैलेंस, इतना ही सिंपल है भाई। सही है क्या? ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आई डोंट थिंक मुझे इतना कुछ ज्यादा सिखाने का जरूरत था मुझे। चलो अब आ जाते हैं भाई अगले पेज पर। यहां पर जैसे देखो बेटा, एक और हमारे को कोई केमिकल रिएक्शन के बने, सुनना। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, H2 के साथ में रिएक्ट किया बहुत ही हाई प्रेशर पर, ये हमारे पास बन गया मिथेनॉल। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो इस तरफ कार्बन का नंबर 1, इस तरफ भी कार्बन का नंबर 1, ऑक्सीजन का नंबर बेटा 1, यहां भी ऑक्सीजन का नंबर 1, यहां पर हाइड्रोजन का नंबर 2 2 जा 4, यहां पर हाइड्रोजन का नंबर देखो 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। यस, ये कंप्लीटली बैलेंस है। अब यहां पर देखो सनलाइट और क्लोरोफिल, ये देखो ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बेटे, ठीक है। CO2 H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है बेटा? ग्लूकोज बना रहा है। और क्या निकल रही है यहां पर? ऑक्सीजन। और यहां पर क्या निकल रहा है साथ में? बाई प्रोडक्ट और क्या? वाटर, ठीक है। अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है हमारे पास। अब आते हैं बेटा अगला हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अरे हमने केमिकल रिएक्शन तो सीख ली, अरे उनका भी तो टाइप पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। अब आ जाओ, ये टाइप किस तरह से होता है, किस तरह से ऑपरेट होते हैं, आ जाओ सीखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही सुनो ना, नाम से सुनो, कॉम्बिनेशन। अरे जुड़ेंगे भाई, और बेटा अगर ये जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जोड़ करके तो भाई बनते तो एक है। अरे सही है क्या? इसका मतलब कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, चाहे 2 जोड़े, अरे मिनिमम 2 तो जोड़ना ही पड़ेगा भाई, 2 या 2 से ज्यादा जोड़े और अल्टीमेटली बने कितना? एक। तो बेटा ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलने वाले हैं कि ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे हमारे पास है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन क्विक लाइम, जो वाटर में डाला, ये घरों में आपने देखा होगा जो पेंट वगैरह करने के काम आती है, या फिर जब अपन देखे होंगे दिवाली वाली के टाइम में आपने देख रखा होगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और इसको अपन बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और वहां पर देखा होगा कंटेनर गर्म हो जाता है बेटा, तो इसको बोलते हैं कि यहां पर क्या निकल रही है बेटा? हीट। सही है क्या? अब सुनो, यहां पर देखो 2 कंबाइन हो करके बेटा बनाया हमारे पास एक। सही है कि नहीं? ठीक है। तो वही बात बोल रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है और बहुत ही विग्रेस होती है, क्योंकि यहां पर हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेसिक बेटा। ये जो इसमें पानी डाल रहे होंगे, देखो इस तरह से हमारे पास धुएं उठते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, विग्रेस रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ बोल सकते हैं, पर ऐसे इतना डेंजरस भी नहीं होता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन को, कोल तो कार्बन ही है, ऑक्सीजन के साथ किया तो हमारे क्या क्या मिल गया बेटा? CO2। ये भी एक तरह का, हाँ अच्छा एक चीज नोटिस करो ना बेटा, पिछले वाले पेज पे देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो साथ में हीट इवॉल्व हो रही है। अरे जहां हीट इवॉल्व होती है, नाम क्या देते हो उसको? कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है बेटा, इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक मतलब क्या? बेटा सुनना, यहां पर होती है हीट रिलीज, यानी कि ऐसे रिएक्शन से बेटा हमारे पास हीट रिलीज हो रही होती है। ये हमारे पास हो गया बेटा बेसिक, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, तो देखो यहां पर 2 H2 O2 मिलकर के क्या बना लिया? 2 H2O बना लिया। बैलेंस रिएक्शन है भाई यहां पर, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास फंडामेंटल रिएक्शंस हो गए जो हमने पढ़ा अभी तक। चलो अगला एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और क्या बोल रहा है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। भाई ये घरों में जो खाना अपन बनाते हैं जिस बर्नर पे, वहां पे मीथेन तो होती है। देखो मीथेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, क्या निकल रहा है? CO2 और H2O। अरे साथ में मेन चीज तो लिखना भूल गए तुम। अरे मेन तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे को क्या मिल जाए बेटा? हीट। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। ये हमारे पास बेसिक सी बातें हो गई जो हमने सीखी। चलो अब बेटा बात करते हैं आगे। अच्छा हमारे को एक बोल रखा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद
वाटर जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अरे वही तो पढ़ा ना, अभी तो पढ़ा तुमने, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है आपके, सीबीएसई 24। अब सुनना बेटा, रिएक्शन विच कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड था, किसके साथ रिएक्शन किया था बेटा, वाटर के साथ में रिएक्शन किया था, क्या बनाया था उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। बेटा कैल्शियम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो यहां पर OH में होता है, OH माइनस आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाता है CaOH होल ट्वाइस। सही है कि नहीं। अब देखो जरा, कैल्शियम 1 है, यहां पर ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑक्सीजन का नंबर 1 2, यहां पर O का होल ट्वाइस मतलब 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, गिवन बैलेंस रिएक्शन, ये आपने बोल दिया। इसको कौन सा लाइम बोल रहे थे, हाँ इसको कौन सा लाइम बोला था आपने, क्विक लाइम। अरे याद है क्या बेटा, इसको आपने क्विक लाइम बोल दिया, और इसको कौन सा लाइम बोलते थे, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। ये हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई स्पेशल नहीं पूछ रहा इसमें। अगला देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है बेटा, रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को बर्न आउट करेंगे, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्टन कराएंगे, तो हमारे को जाकर के एनर्जी मिलती है। बायोलॉजी में फिर से आएगा तो अपन फिर से इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने कंबस्टन कराया, देखो CO2 भी रिलीज हुई और साथ में H2O भी, पर मेन हमारे को किसकी जरूरत थी बेटा, एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, ये हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। रेस्पिरेशन यहां पर भी जो प्रोसेस है इसको भी कैसा बोलेंगे, हाँ कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिक सी मैं बात करूं, कभी भी अगर देखो कहीं पर अगर इसको पॉलिथीन वगैरह में बंद करके रख देंगे, जो भी वेजिटेबल्स है हमारे पास, उनको एक तरह से ऐसे जगह पर रखो, थोड़ा सा डैम्प प्लेस पे रखो। ठीक है, आपको थोड़े टाइम में लगेगा कि हाँ ये काफी गर्म है, अगर उसको टच करके देखो, वैसे तो मत करना, हाथ में पॉलिथीन वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह लगा के एक बार टच करके देखना, तो देखना तुम्हारे को लगेगा कि हाँ यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां पर बेटा बैक्टीरिया थे बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये बेसिक है बेटा। चलो ये तो आपके पास हो गया, जैसे इस तरह से सड़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने धुआं उठता हुआ देखा होगा कूड़े वगैरह के ढेर से, तो यही चीज होती है बेटा। ठीक है, जो हमारे पास अगली रिएक्शंस आएंगे बेटा, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो अपन नाम लिख देते हैं इनका, डीकंपो अगले टाइप के जो हमारे पास रिएक्शन है, दीज आर डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, डीकंपोजिशन मतलब कहीं ना कहीं इसमें डीकंपोज होंगे, टूटेंगे। ठीक है, अब याद करो जो हमने कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन पढ़ी थी शुरू में, मिल करके एक बने, यहां पर टूट करके एक एक तो बनेंगे नहीं, एक से ज्यादा बनेंगे, वरना टूट नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो देखो फेरस सल्फेट था हमारे पास, हीट की प्रेजेंस में बेटा ये फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, यानी Fe2O3 में टूट गया, और साथ में SO2 में टूट गया। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो मल्टीपल प्रोडक्ट में जाकर के टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, लूज इट्स वाटर व्हेन हीटेड। अब समझो ना, फेरस सल्फेट था, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, अब अगर आपने हीट दिया तो वाटर वेपराइज होगा, तो सीधी सी बात है वाटर यहां से निकल जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या, FeSO4। सही है कि नहीं। तो देखो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कैसी हुई होगी, FeSO4 डॉट 7H2O, पहले आपने हीट दिया होगा, इसको हीट दिया तो यहां से देखो 7 मॉलिक्यूल यानी -7H2O यहां से निकल गए, और ये बन गया फेरस सल्फेट। फर्दर और टूटा तो इसने सल्फेट टूट करके ऑक्साइड बनाया, और SO2 यहां से बाहर निकल गई, तो एक गैस भी यहां पर इवॉल्व हो रही है। समझ है कि नहीं बेटा। तो ये हमारे पास होगा जो रिएक्शन है SO2, और इन्होंने एक और बात बोल रखी है कि भाई SO3 भी यहां पर आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास बेटा जो हमारे को गिवन था। ठीक है, आयरन जो होता है वो तो सॉलिड होता है, ऑक्साइड भी कैसे हो जाएंगे बेटा, सॉलिड हो जाएंगे। चलो एक और है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं बेटा, चूना पत्थर। लाइमस्टोन अगर हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, याद करो क्विक लाइम, और साथ में क्या निकलती है बेटा, CO2। सही है कि नहीं। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज नोटिस करो, ब्रेक डाउन तुम्हारे को तोड़ने का है इसको,
अरे भाई तुम हीट दे रहे होगे क्योंकि तुम्हारे को बॉन्ड तोड़ने का है, और अगर बॉन्ड तोड़ने का है इसका मतलब ये जो रिएक्शंस होंगी, ये जो आने वाली रिएक्शंस है ये कैसे होने वाली है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो भी हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन आएंगे, जैसे देखो ये हमारे को गिवन है कि कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से हमारे को क्या मिल गया, CO यानी क्विक लाइम मिला, जो कि हमारे को आपने लिख रखा है, और साथ में क्या निकली है, CO2। पर यहां पर भाई ये तब होगा जब आप यहां पर हीट यहां पर देना पड़ेगा, और ऐसी रिएक्शंस को अपन बोलने वाले हैं एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं बेटा इनको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो ये तो हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास क्या है, तो देखो यहां समझो, लेड नाइट्रेट है बेटा, आपने हीट दिया, वही एंडोथर्मिक है बेटा, नाइट्रेट था, आपने हीट दिया, साथ में क्या निकला, PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस निकला ऑक्सीजन। तो देखो लेड नाइट्रेट था बेटा, यहां पर हीट हमारे को देनी पड़ी, तो देखो ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 भी यहां पर इन्वॉल्व हो रही है। अगेन डीकंपोजिशन रिएक्शन है, हम हीट दे रहे होंगे, ठीक है क्या। ये हमारे पास हो गया बेटा बेसिक सी बात। आगे देखो यहां पर एक और चीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके CBSE 25 में आए हुए हैं। देखो सिल्वर क्लोराइड था, आपने सनलाइट से एक्सपोजर किया, वही एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक बेटा। तो यहां पर देखो ये सिल्वर में चेंज हो गया और साथ में इसने बना लिया Cl2। जब भी सुनना डिकंपोजिशन रिएक्शन में देखो, वी हैव सीन दैट डिकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन फॉर्म ऑफ क्या, या तो हीट दो, या तो लाइट दो, या तो इलेक्ट्रिसिटी दो, अल्टीमेटली तुमको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब सनलाइट आपने दी तो ये सिल्वर और साथ में क्लोराइड में टूट गया, वही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में भी यही था कि सनलाइट दिया। इसका मतलब कि AgCl और AgBr, तो एक चीज नोटिस करना बेटा सभी लोग, AgCl एंड AgBr दोनों ही होंगे, इनको दोनों के लिए तुम्हारे को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सनलाइट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपने लिख रखा है यहां पर, ठीक है। ये देखो इसमें एक्सपोज किया आपने, यहां पर देखो इसमें चेंज होने लग गया, Cl2 गैस निकलने लग गई। Cl2 जो होती है थोड़ी सी ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, तो देखो ये जो क्लाउड बनेगा वो भी थोड़ा सा ग्रीनिश येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। अब देखो जरा तुम्हारे को क्या बोला, व्हिच ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज फॉर केमिकल रिएक्शन विद द फॉलोइंग विल टेक प्लेस। अब देखो हमारे को क्या बोला, चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाए। अब सुनना बेटा सुनना, देखो जो तुम्हारे पास था AgCl, ठीक है, आपने इसमें क्या डाल दिया, सनलाइट डाला, ठीक है, सनलाइट डाला तो क्या बन गया, ये Ag सॉलिड बन गया और साथ में Cl2 गैस इवॉल्व हुई थी। चेंज इन कलर, यस बेटा, जो सिल्वर AgCl होता है ये बेटा होता है आपके पास व्हाइट कलर का, जो Ag है ये थोड़ा सा मैं बोलूं थोड़ा सा होता क्या है कि सनलाइट की वजह से इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये थोड़ा सा ग्रेस कलर का हो जाता है, ग्रे बोल देंगे इसको। यस कलर चेंज हुआ, ठीक है, चलो ये तो हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, यस बेटा, आपने क्या बोला था कि यहां पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो भाई यहां पर इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब एक वर्ड आ रहा है प्रेसिपिटेट, पहले चलो इस चीज को क्लियर करते हैं अपन। सुनना देखो होगा क्या, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन, देखो अब जब ऐसे रिएक्शन कराएंगे अपन, पीछे देखते हैं अपन इसमें, देखो सिल्वर क्लोराइड लिया आपने, इस वाले की बात करो, सिल्वर क्लोराइड लिया आपने और इसमें से Cl2 गैस जब इवॉल्व हुई तो यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर की लेयर कंटेनर के ऊपर ही ऊपर ऐसे चमकता हुआ सा हमारे को Ag बनता हुआ दिखाई देगा, Ag सॉलिड, उसमें सॉलिड है भाई बेटा, ये इवॉल्व नहीं होगा, ये सॉरी अगर सॉलिड है तो ये डिजोल्व नहीं होगा, ये ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा अनडिजोल्व कंडीशन में, और सॉलिड और अनडिजोल्व कंडीशन जो ऐसी बनेगी उसी को अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट बन गया, सही है क्या। तो यहां पर जो हमारे को मिला सिल्वर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसी की बात तो कर रहे थे अपन, ठीक है। तो यहां देखो चेंज इन कलर हुआ, यस हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, यस हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, यस, और हमारे को बोला टेम्परेचर राइज होगा कि फॉल होगा, अरे भाई राइज होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई, हमने हीट प्रोवाइड की, ठीक है। ये तो हमारे पास बेसिक आ गया। आगे आ जाओ, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकंपोजिशन रिएक्शन विद व्हिच सोर्स ऑफ एनर्जी डिकंपोजिशन इज लाइट, लाइट कहां, AgCl और AgBr दोनों में ही, तो भाई AgBr आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अभी तो पढ़ के आए हैं। और ये भी तुम्हारे को ये भी पता है कि ये सॉलिड है, और ये क्या बनाता है बेटा, PPT बनाता है। क्या कलर चेंज आता है, यस कलर चेंज भी आएगा। चलो अगला है हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सुना, डिस्प्लेसमेंट कोई आपको रिप्लेस कर दे,
नहीं, दुखी नहीं होना है, इट्स ओके, इट हैपेंस। हमारे को बात किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सीधी सी बात है, एक जो ज्यादा रिएक्टिव है ये दूसरे वाले को भाई लात मार के वहां से भगा देगा, और यही है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है क्या? तो ठीक है, एक की जगह किसी दूसरे ने ले ली, लाइक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। आप आगे जब जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, तो उसके बेस पे हमें दिया गया है, आप कुछ नहीं, ज्यादा वेट नहीं है, आपको पढ़ने के जल्दी ही मिलेगा। तो बेटा ये इसकी रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी जो है बेटा इसकी है ज्यादा, इस वाले की रिएक्टिविटी है कम, तो ज्यादा वाला इसको आराम से रिप्लेस कर देगा। तो देखो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस, हाँ कॉपर को रिप्लेस कर दिया, और कॉपर बेचारा अलग चला गया बेटा, आइसोलेट है और ये सिंगल हो गया। अरे सही है क्या? इसका मतलब कि ये ऐसा कुछ हुआ जो हमने कौन सी रिएक्शन बोलते, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर भी देखो, यहां पर आयरन था, यहां पर भी रस्टिंग होनी शुरू हो गई, ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो आप एक तरह पे देख पा रहे हैं कि आई एम बिकम ब्राउन, ब्राउन मुंडे नहीं बोल सकते भाई, बस इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करेंगे। तो देखो इन दिस रिएक्शन, देखो आयरन ने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया दूसरे एलिमेंट को, कॉपर को, कहां से, कॉपर सल्फेट से। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो जरा बेटा, जिंक सल्फेट आपने लिया था, यहां पर पड़ा हुआ था, ठीक है, और यहां पर देखो हमारे पास जिंक था, कॉपर सल्फेट, देखो सॉरी मैं एक बार फिर से बोलता हूं, देखो जिंक था, कॉपर सल्फेट, कॉपर को जिंक, अगेन रिएक्टिविटी ज्यादा थी, कॉपर को यहां से लात मार के भगा दिया, ZnSO4 बन गया। ठीक है, अगला देखो तुम्हारे पास क्या है बेटा, देखना तुम्हारे को गिवन है, यहां पर आपको गिवन है कि कॉपर अलग हो गया, कहीं ना कहीं किसी ने इसको तो डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो यहां पर क्या था तुम्हारे पास कि Pb था प्लस आपके पास था CuCl2। ठीक है, फिर वही बात, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी जगह ले लेगा बेटा, तो फिर वही लेड Cl2 यानी PbCl2 यहां पर बन गया, और साथ में आपका कॉपर अगेन सिंगल रह गया। तो आप देख पा रहे हो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसको भाई को हमेशा हमेशा वो हटाते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लाइब्रेटरी। देखो इन्होंने लिया डाइल्यूट ZnSO4 और जिंक को लिया। ठीक है, तो जिंक को लिया आपने, जिंक ग्रेन्यूल्स को लिया, सॉलिड ही होंगे फिर, और आपने लिया डाइल्यूट H2SO4। फिर वही बात क्या हो जाएगा बेटा, इसको ये हटा देगा यहां से, तो देखो क्या बन जाएगा ZnSO4, और यहां से H2 गैस बेटा इवॉल्व होती हुई हमारे को नजर आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट द टू ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई देन एक्सपेरिमेंट इज ए केमिकल चेंज हैड टेकन प्लेस। पहली बात तो हमारी को एक तो ये है कि Zn था, तो ये ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। सेकंड, हमारे को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है CBSE 25। अगला बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अभी तक हमने एक एक को रिप्लेस किया था, अब हम भाई एक साथ में दो दो को रिप्लेस करेंगे। मतलब आयंस का क्या होगा कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसी को अपन बोलने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखना, अब देखो यहां पर भी इन्होंने प्रेसिपिटेट की बात की। प्रेसिपिटेट हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसको कि अपन प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4, आपने BaCl2 लिया। अब देखो सोडियम जो है इसको यहां से रिप्लेस कर देगा, ये इसको यहां से रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब यहां पर बात करूं तो देखो Ba वहां चला गया, क्या बन गया BaSO4, SO4 को बेटा सल्फेट बोलते हैं, और यहां पर 2 NaCl यानी 2 मोल NaCl के मिल गए। ठीक है, अब देखो व्हाट कज द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4। तो बेटा यहां पर जो BaSO4 का कलर होता है ये होता है व्हाइट, और ये प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हमने बोल दिया PPT बन गया। ठीक है, फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फेट, अब बेरियम सल्फेट बना है तो बेटा बेरियम और सल्फेट जुड़े होंगे। अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन द सोडियम क्लोराइड व्हिच रिमेन्स इन द क्या सॉल्यूशन। अरे नमक हमेशा पानी में डालोगे तो घुला हुआ ही रहेगा ना बेटा, वो कहे को प्रेसिपिटेट बनाएगा। सही है कि नहीं है? ठीक है, चलो तो इसका मतलब कि अगर मैं सोडियम सल्फेट रिएक्शन BaCl2 के साथ में करवाऊंगा तो मेरे को BaSO4 का PPT मिलेगा, और साथ में NaCl मिलेगा। NaCl क्या बाहर मिलेगा, क्या PPT बनाएगा? नहीं बेटा, सॉल्यूबल है, रेडिली सॉल्यूबल है। अल्टीमेटली इसको क्या बनाना है कि ये सॉल्यूशन में मिलेगा तुम्हारे को। ये है बेटा जो फंडामेंटल जो हमने बेसिक सीखा। ठीक है, अब आ जाओ हमारे को अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
देखो भाई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो मैं बेसिक से समझाता हूं, जल्दी से सुनो। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सॉरी सॉरी ऑक्सीजन कट, थोड़ा सा यहां पे छोटा सा, अगर ऑक्सीजन निकल गया तो है बेटा रिडक्शन। एक और चीज, फिर वही बात, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गया तो बोलोगे ऑक्सीडेशन। कंफ्यूजन नहीं नहीं चाहिए भाई, सुनो, ऑक्सीजन जुड़ा ऑक्सीडेशन, निकल गया रिडक्शन। तो हाइड्रोजन के लिए बोलो हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीडेशन, सिंपल। आ जाओ, इतनी सी बात हमने पढ़ी है, इतनी सी बात लेकर के अपन चल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ सीखते हैं। देखो, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, दिस बिकम ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अरे भाई, कॉपर के साथ में अभी तो सीखा कि अगर ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया है तो भाई ये बन गया है ऑक्साइड, ऑक्साइड बन गया है, इसका मतलब इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है बेटा। और क्या हो चुका है, सही है क्या? तो देखो जरा हमारे पास, व्हाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, बिकॉज ऑक्सीजन यू एडेड ऑन कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखो, कॉपर का पाउडर था, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में था ही, कितना था बेटा, ऑलमोस्ट 21% था, सही है क्या? यहां पर कंबाइन हुए और इसका कलर हो गया है बेटा चेंज, इसने रंग बदल दिया है बेटा दुनिया की तरह, ठीक है। अब आगे अपन अगर बात करेंगे, सुनना, एक और है हमारे पास, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, the black coating on the surface turns as reverse reaction takes place is copper obtained। अब समझो, कॉपर ऑक्साइड था, देखो जैसे सर्किट्स जो हमारे पास होते हैं, जब मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, तो क्या करते हैं, लाइक सीपीयू भी हुआ, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे पास उसकी वायरिंग्स वगैरह हैं जो भी है, वो कहीं ना कहीं कॉपर की होती है, उसको भी कहीं ना कहीं हमारे को क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, तो हम वहां पर डालते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ करते हैं। वो वाटर जैसा ही होता है पर उस सर्किट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो होता क्या है कि ये जो H2 मिला है हमारे को, हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिला है, और इसको अगर, अब सीधी सी बात है, हीट मिलेगी तो यहां पर ये कॉपर को फिर वो अलग कर देगा। इसका मतलब जो CuO का कलर था, जो कि आपने बोला था कि ये ब्लैक कलर का हो चुका है, अगर H2O2 डालते हैं तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है और कॉपर वैसे ही हो जाता है, जैसे कि अपन ने देखे होंगे ब्राउन कलर के होते हैं, कॉइन्स वगैरह आपने देखे हो तो ब्राउन कलर का होता है, तो बेटा फिर वो रिएक्शन वापस ही हो जाएगा। तो देखो, आपने जैसे ही हाइड्रोजन डाला, कहां से डाला, परऑक्साइड से डाला, तो बेटा यहां पर देखो कॉपर अगेन हमारे को मिल गया, यानी जो रिएक्शन हमने खोई थी बेटा हमारे को वापस मिल चुका है, सही है क्या? ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहां पर समझो, कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड था, आपने H2 के साथ रिएक्शन करवा दी, बन गया कॉपर। भाई ऑक्सीजन लूज किया है, अगर ऑक्सीजन लूज किया है बेटा, क्या बोलोगे, रिडक्शन। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास नहीं था कुछ, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई है बेटा, इसको अपन क्या बोल देंगे कि ये क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अरे एक और चीज समझो, अगर एक ही केमिकल इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्या, कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब अगर मैं यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखूं, तो रेडॉक्स रिएक्शन, अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस इन सेम रिएक्शन, तो बेटा हम उसको कौन सी रिएक्शन बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। ये हमारे पास बेसिक है। आगे आ जाओ, ZnO कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, Zn बन गया, Zn बन गया, ऑक्सीजन लूज कर दिया बेटा, इसका क्या हो चुका है आपके पास, रिडक्शन। देखो, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कैसे होने वाली है, रेडॉक्स। अरे क्लियर है क्या? आगे देखो, MnO2, यहां पर MnCl2 लूज किया ऑक्सीजन, भाई रिडक्शन बोलना बेटा, सोच क्यों रहा है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगेन ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिक है क्या, अरे फंडामेंटल है क्या बेटा, आ जाओ सीखते। अब थोड़े बहुत हमारे पास रिएक्शंस गिवन है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस 2H2O। अब देखो जरा क्या क्या बन रहा है, MnO2 अगेन वही बोला, ऑक्सीजन इसने लूज किया, क्या हो गया इसका, रिडक्शन। हाइड्रोजन ने गेन किया, क्या हो चुका है इसका, ऑक्सीडेशन। तो MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड HCl इज रिड्यूस्ड। तो नहीं भाई, ये तो गलत है, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, यस ये बात सही है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है। MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ठीक है। तो हम इसी के साथ चले जाएंगे, गलत तो वो भी नहीं थे, ये मोर करेक्ट है, इसी के साथ चले जाना। अब देखो एक और चीज हमने देखा होगा, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन देखो बिल्कुल देखा होगा, या कार्स वगैरह का भी कोई पार्ट देखो, उसमें अगर कहीं भी स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं तो बोलते हैं कि जल्दी से इसको पेंट करवाओ,
क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एयर से जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके कहीं ना कहीं उस पर रस्टिंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जो भी मेटल्स है हमारे पास मोस्टली कॉइन्स वगैरह का भी देखो अगर बाहर कहीं पड़े हुए होते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं एक मैं बोलूं एक गंदी सी लेयर बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे एयर में मॉइस्चर होगा, एसिड भी होंगे, ये कोरोजन होगा तो इससे क्या होती है, डैमेज होते हैं, चाहे ब्रिजेस हो जो भी हो। इसलिए देखो बाहर जितनी भी हमारे पास मेटल्स की चीजें पड़ी होती हैं उनको बोलते हैं भाई आप पेंट करके रखो, ऐसे मत रखो आप इनको। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। अगला है हमारे पास बेटा प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑक्सीडेशन। फूड ऑक्सीडेशन, अब देखना बेटा सुना, यूजुअली जो हमारे पास पैक्ड फूड्स होते हैं उनको हम बहुत टाइम तक यूज नहीं कर सकते अगर उनको हम प्रिवेंट ना करें, उसमें केमिकल्स ना डालें। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास फूड पैकेट फूड है या पैकेज्ड फूड है उसमें देखो कहीं ना कहीं फैट वगैरह भी होगा, या कहीं ना कहीं जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस हैं उनके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उनमें केमिकली उनमें आ जाता है चेंज। और अगर केमिकली चेंज आया तो कहीं ना कहीं उनका टेस्ट भी बदलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो एक तरह से पॉइजन जैसा भी बन जाए। एटलीस्ट हेल्थ के लिए ठीक नहीं, मैं इसलिए पॉइजन इस सेंस बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो जरा बेटा आप उनमें मिला दो एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाओ ताकि फैट और ऑयल भी जो है उसमें उनका ऑक्सीडेशन ना हो। तो यहां यानी कि आप इनका क्या कर सकते हो, ऐसा करके प्रिवेंशन कर सकते हो। ठीक है, देखो जरा कि ऑक्सीजन ने यहां पर रिएक्ट किया और देखो इसमें कहीं ना कहीं ये देखो खराब होना शुरू हो गया। ऑक्सीजन देखो नहीं थी, देखो बिल्कुल वही मेंटेन रह गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाना ही बेस्ट होता है। सही है क्या? तो आप या तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाओ या तो कंटेनर को बिल्कुल एयर टाइट रखो। याद करो चिप्स को देखो, चिप्स के अंदर देखो पैकेट बिल्कुल फुली हुई होती है। हमारे को लगता है भाई क्यों मिलाया है, जब चिप्स तेरे को इतना ही भरना था तो साले को पैकेट आपने इतना बड़ा क्यों बनाया? तो बेटा इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि इनर्ट गैस है। सही है क्या? ठीक है, तो किसी तरह से वो रिएक्ट नहीं करती और हमारा जो चिप्स है वो बिल्कुल फेस ऐसे ही बना रहता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब सुनना, चलो पहले रिएक्शन देखते हैं इसकी। जिंक जो है अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये जो रिएक्शन है ये बनाएगा बेटा Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस साथ में NO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन का कोई सीन नहीं बनता भाई। रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यस बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या बोला, नाइट्रिक एंड एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रेड्यूस। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर। ठीक है, एक बार लिखते हैं इसको, HNO3 ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर। अगर यहां पर H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहां पर ये क्या बना लेगा बेटा, H2O बना लेगा और साथ में यहां पर हो जाएगा NO2। ध्यान से देखना, देखो यहां पर ऑक्सीजन थी, भाई ने ऑक्सीजन को लूज किया है। ठीक है, यानी कि खुद का इसका क्या हो चुका है, रिडक्शन। और H2 के साथ में देखो ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो यानी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको बेटा, हाइड्रोजन गैस को, तो प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। हाँ बिल्कुल वही तो बोला कि इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसने गेन कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रीजन है। ठीक है, पर ये कोई रीजन नहीं है इसका। देखो रीजन ठीक है, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रेट और नाइट्रेट मतलब मैं बोलूं क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसका ये कोई रिलीजन मतलब सॉरी कट, इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। पर स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम रिएक्शन के थ्रू देख पा रहे हैं। सो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक और देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल है भाई, H2O को अगर अपन तोड़ेंगे तो हमारे को हाइड्रोजन भी मिलेगी और साथ में 2H2O, इसको तोड़ेंगे तो ये 2H2 और साथ में मिल जाएगी O2। ठीक है, MH एंड MO हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ इसको देखना समझना। एक फॉर्मूला होता है बेटा W प्रोपोर्शनल टू Q।
जो वेट होता है वो जितना आप चार्ज फ्लो कराओगे उसी के रेशियो में आता है। या फिर एक और चीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया जो भी हमारे पास रिएक्शंस थी, और दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है, कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं वहां से आपको पिक कर लूंगा। तो चलिए इसको पढ़ते रहेंगे, और कोई भी अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं।